आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स को वन शॉट लेक्चर्स में कवर करेंगे। लास्ट नाइट रिवीजन जो हम करें तो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को पढ़ना होता है और उतने टाइम हमारे पास नहीं होते हैं। तो किस तरीके से मैं पॉलिनोमियल को बहुत कम टाइम में पूरे कवर करें, ठीक है साथियों। और मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बोलूंगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करने के लिए जा रहा हूं उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हटके नहीं आएंगे। अगर आ गए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है साथियों। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मुझे पॉलिनोमियल का डिफिनीशन जानना होगा। तो पॉलिनोमियल की मैं डिफिनीशन को कुछ स्टैंडर्ड तरीके से डिलीवर कर रहा हूं पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको मैं जो डिनोट करता हूं, इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स, या फिर आप एफ एक्स से लिख लेते हो, एच एक्स से लिख लेते हो, जो मर्जी करता है। इस तरीके से वेरिएबल्स को आप डिनोट करते हो। तो इसका जो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, ए नॉट एक्स ए वन एक्स की पावर n माइनस वन ए टू एक्स का पावर n माइनस टू डॉट डॉट ए एन। यहां पर कहे जाते हैं जो ए नॉट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहां पे मुझे समझने की क्या जरूरी है, जो क्वेश्चन जो हमसे जो पूछे जाएंगे वो इस तरीके से, जो ये आपका ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये जो डॉट डॉट आप लिखे हो ए एन माइनस वन ए एन, ये क्या है? तो ये आपका पॉलिनोमियल्स कॉफिशिएंट है। क्या है बच्चा? पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट्स है। मतलब हम इसको वेट बोल दें। मतलब यहां जो मेरा जो ए नॉट ए वन ए टू इसी तरीके से जो लिखे हुए नंबर्स है, जो एक वेरिएबल के बगल में जो बैठा हुआ है, वो एक पॉलिनोमियल कॉफिशिएंट्स होता है। ये सारे के सारे नंबर्स ये एक रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अगर इसके बाद अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गया तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस वन। दूसरा पॉलिनोमियल इस तरीके से हो सकता है आपके पास। तीसरा पॉलिनोमियल इस तरीके से हो सकता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। फोर्थ नंबर पॉलिनोमियल ऐसे ही हो सकते हैं, 5 ले लेता हूं, यहां 4 कर दिया, यहां पे 2 कर दिया और यहां 1 कर दिया। और मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप ध्यान से देखो, इसका जो डिग्री है वो 2 है, यहां भी 2 है, यहां मैंने 3 दिखाया हूं और यहां पर 5 मैं दिखाया हूं। तो कहने का मतलब आप तो यहां पर 1 बोल सकते हो, तो डिग्री 1 ठीक है। जब ये डिग्री ऊपर चलेगा, यानी इस वाले एक्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं जो ये क्या है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तब तो आप एक वर्ड में समझ जाओ, अगर कोई वेरिएबल डोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और समझना चाहिए, आप यहां पे डिग्री का जिक्र करते हो तो मुझे आप पहले डिग्री बता दो। डिग्री पहले बता दो तो मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में मुझे क्या जानना होगा? हाईएस्ट, द हाईएस्ट पावर ऑफ px, highest power of px is called degree of polynomials। तो कहने का मतलब ये, जो आपका px होगा उस px का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही आपका हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपका डिग्री होगा। तो यहां जो आपका जो डिग्री है वो कितना है? तो 6 है। अगर मान लो कोई मैं दूसरा फॉर्म बताने की कोशिश करता हूं एग्जांपल के साथ, hx इक्वल टू x का पावर 6 हटा देता हूं, 6 ले चुका हूं, 3 2 4x 6, तो मैं यहां पे डिग्री बोलूंगा 3 बोलूंगा। मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक और st t का 4 3t क्यूब 5t स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे डिग्री क्या होगा? यहां पे बच्चा डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है? तो 4 है, तो यहां पे डिग्री इसका 4 हो जाएगा। अब यहां से मुझे कुछ सीखना होगा। क्या सीखना होगा? क्योंकि डिग्री डिपेंड करता है भैया ये कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखिए आप ऐसे समझिएगा, ए पॉलिनोमियल, इसको याद रखना है, ए पॉलिनोमियल, मैं क्या कह रहा हूं उस बातों को याद रखिएगा कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 है तो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोले जाएंगे पॉलिनोमियल। मतलब आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो, यहां से मैं हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप थोड़ा समझोगे, अगर डिग्री 0 होता है तो मैं उसको बोलता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कई बार ये एमसीक्यू में ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, डिग्री कितना है? 1 है, तो इसको बोले जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोले जाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी पूछे गए हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है साथियों। नेक्स्ट नंबर पे आता हूं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब एक ऐसे पॉलिनोमियल है जिनका डिग्री कितना है? 3 है, तो उसको क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं बोलूंगा। ये सभी पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने जितनी भी बातें आपको लिखा हूं ये सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जाम्स में आएंगे, इसको आप इजी में मत लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूं,
मोनोमियल, मोनोमियल ये क्या होता है सर? अब देखो मैं पॉलिनोमियल तो लिखता तो हूं, अब मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हूं, यहां पे देखोगे तो इसमें आप कोई टर्म होते हैं, या आप इसको बोलोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें मैंने लिखा हूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इस वाले में क्या लिखा हूं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मतलब आप सभी में कुछ ना कुछ टर्म लिखे हो, तो उस टर्म का भी एक नाम होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर से आना ही है, आप इस बात को याद रखोगे। चलिए अगली बात करता हूं, यानी मोनोमियल किसको कहते हैं? ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, मतलब एक ही टर्म। हाँ सपोज करो यहां पर मैं एक x लिख दिया, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का मान लो यहां पर मैंने 9 लिख दिया, या फिर 1900 लिख दिया, मतलब कोई है तो ये 1900 वन टर्म ही ना, यहां वेरिएबल नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, ये मोनोमियल में आएंगे। चलिए आगे देखोगे, नेक्स्ट बिनोमियल, इसमें कितना? 2 टर्म्स। इसमें कितने टर्म होना चाहिए? 2 टर्म्स होना चाहिए, मतलब 2 टर्म वाले को क्या मैं बाइनोमियल बोलूंगा? हाँ बिल्कुल, यानी ये सभी के सभी बाइनोमियल है, ये सभी के सभी बाइनोमियल टर्म है, ये समझ लीजिए। 6 हो गया, यहां 7 डाल दिया, ये सभी के सभी एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आते हैं टॉपिक के अंदर। इसके बाद हमें जानना चाहिए ट्रिनोमियल। ये ट्रिनोमियल क्या है? अब तो आप बोलोगे 3 टर्म, मतलब एक ऐसा बाइनोमियल्स जिसमें कितना टर्म आए? 3 टर्म आए। एग्जाम्पल x² x+1, ध्यान से देखना, x³ x² + 6। अब यहां पर मैं एक और लिख के बता देता हूं, x4 x³ x² x+1। अब अगर आपसे पूछे क्या ये बाइनोमियल ट्रिनोमियल है या नहीं, तो आप इसी क्वेश्चंस को बोलोगे ये तो है, ये भी है। इसमें देखो टर्म काउंट करो, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब ये एक ट्रिनोमियल नहीं है। इन सब बातों को आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप बोर्ड्स के ऊपर जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा हो, इनसे आपके लिए 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपके 2024 के एग्जाम में 100% रहने वाला है। यानी इतने देर की मेहनत से केवल मैंने 1 नंबर का स्टडी किया हूं, और बाकी के नंबर इस स्लाइड के बाद मैं करता हूं। आप इसको पहले नोट कर लो, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट करके आप रखो, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम्स बेहतर हो। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसके बाद मुझे स्टडी जो करना है वो करना है क्या? डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। मैंने देखा वीडियो कुछ बड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया पहले ही। अब यहां देखो, मेरा कोई भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इसी तरीके से होंगे, और ये क्या होगा, कौन कैसा पॉलिनोमियल्स होगा? इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चा? तो 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को इंडिकेट कर रहा हूं, b² - 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 टाइम्स ऑफ ac, और इसी को आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलोगे। इसमें कुछ कंडीशंस लागू अप्लाई होते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लीकेबल है, उस कंडीशंस को मुझे समझना है,
डी का वैल्यू अगर आपका 0 से छोटा हो गया तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। वो कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पर करेगा। मतलब आप बताने की मुझे जो कोशिश कर रहे हो आखिर है कैसा सर, तो यहाँ देख लो, मैं एक छोटा सा मैं ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स अपोजिट, ये वाई और ये वाई अपोजिट, मतलब ये एक्स और एक्स पॉजिटिव तो ये एक्स नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव तो वाई नीचे नेगेटिव। अब इसका जो ग्राफ होगा ना, सबसे तो पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिकल होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। तो देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 जगह पे ये कट करेगी, ठीक है ना, 2 पोजीशन पर ये कट करेगी। हाँ कहोगे सर ये क्या इस साइड से ऐसे होते हुए नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएंगे। इस कंडीशन में भी ये ऐसे ही कट करेगी, किसके ऊपर करेगी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये कट करेगी, इंटरसेक्ट, ठीक है ना। और ये जो 2 पोजीशन पर ये जो कट करना ना, यही 2 पॉइंट क्या होगा, इस वाले px का मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। दिस पॉइंट्स आर जीरोज, यानी ये जो 2 पॉइंट्स है ये वही 2 पॉइंट्स जीरोज कहलाता है। तो अगर मान लो हमको ग्राफ एक पहचानने के लिए दिया है, जो भैया आप ये बताओ, इसको आप बोलेगा मुझको बताओ ये इसका कितना जीरोज होगा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पोजीशन पर ये कट कर रही है, तो 3 पोजीशन पर। तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, तो 3 होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ ये यहां से आया और क्या कहते हैं ये ऐसे निकल गया, तो कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। तो ग्राफ को मैं देख के बोलूंगा ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर ही ये कट कर रही है ये ग्राफ, तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 2 होगा। अगर मान लो कोई दूसरा ग्राफ अगर इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, मान लो ये ऐसे आया, इस तरीके से गया, फिर आया, फिर गया, ठीक है, तो इसका काउंटिंग करेंगे हम लोग इस तरीके से, देख लिए। अगर मान लो ये फिर ये अब ये कहाँ कटेगा, वो कहना तो मुश्किल है, वो ग्राफ डिसाइड करेगा। तो ये 4 पोजीशन पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 4 होगा। तो सर एक जीरोज वाला कैसा होगा, तो मान लो आपका ये एक्सिस है इस तरीके से, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक जीरोज होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब वो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। कैसा पॉलिनोमियल्स होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। अब चलो सेकंड की बात करता हूं, d इज इक्वल टू 0, कहता है ओनली 1 पॉइंट टच सो देयर इज 1 जीरोज, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसी भाषा को देखिए, इक्वल जीरोज मिलेगा। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसका मतलब ये इसका जो जीरोज होगा ना वो ऐसे कुछ टच करते हुए निकल जाएंगे, कट नहीं करेंगे, टच करेंगे। बातें समझ में आया, मतलब वो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। तो अगर वो टच कर गया तो करेगा तो किसी एक ही पॉइंट पर ना। अब यहाँ पे तो इसका ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो टच करने वाला होगा वो कितना होगा, जीरो, जिसका इक्वल। अगर ये ए पे टच किया तो ये इसका जीरोज ए ही होगा, यानी इक्वल जीरोज हो जाएगा। मतलब मिलने के लिए तो एक ही मिलेगा, लेकिन उसको मैं कितना बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। चलो अगला मैं देखता हूं, अगले पॉइंट में कहता है डी की वैल्यू छोटा हो गया, किससे, तो 0 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो, जो इतने सारे फिगर ड्रॉ कर दिए, ग्राफ बना दिए, तो देखो आप मैंने जितना भी डायग्राम बनाया हो वो किसी भी डायग्राम को एक्स एक्सिस के करीब भी नहीं जाने दिया हूं, ना तो एक्स एक्सिस को मैं टच करने दिया हूं और ना तो उसको मैं इंटरसेक्ट करने दिया हूं, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका तो कोई जीरोज होगा ही नहीं, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर नो जीरोज, ठीक है साथियों। इतनी बातें समझ में आया, अगर आपने यहां तक समझ लिए तो आपका समझ लो टोटल 2 मार्क्स क्लियर। अब इसके बाद बचते हैं आपका प्रैक्टिकल, मतलब बनाने वाले क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ पे टाटा बाय बाय, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। किस कॉन्सेप्ट को समझना होगा सर,
तो द रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, सुना है ना? तो यानी हमें रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस को समझना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं इसी में थोड़ा सा बगल से। देखिए अगला हेडिंग क्या होगा? अगला जो आपका हेडिंग होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ, ध्यान से समझना, कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब बोलोगे सर जी मेरा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कुछ ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। हाँ बिल्कुल साथियों, आपका ऐसा ही होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसका मतलब ये इसका डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 होगा तो इसका 2 जीरोज मिलेगा। तो मैं लिख लेता हूं इफ, लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो मुझे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसको लिखे जाते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब सम की बात कर रहे हैं आप, ये 2 जीरोज है, तो क्या मैं सम को इस तरीके से लिखें? बिल्कुल लिखे। कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे ध्यान दो, कोफिशिएंट ऑफ x आपका b, कोफिशिएंट ऑफ x² आपका a। तो मतलब ये कि अगर सम ऑफ जीरोज की बात किए जाएंगे तो हम माइनस बी बाई ए लिखेंगे। इसके बाद नंबर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, इसको लिखे जाते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बातें समझ में आया? तो प्रोडक्ट की बात किए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म जिस टर्म में वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये c/a। याद रखोगे? याद रहेगा? रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद मुझे इस टर्म को भी याद rखना होगा। हमारे किसी क्वेश्चंस में इसको मैं नोट में लिख देता हूं जिससे आप इसको याद रखें। इफ, या गिवन कर लो, गिवन सम ऑफ जीरोज एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होगा तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा आपका सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस इक्वेशन का मैं यानी इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज कब करूंगा, जब हमारे किसी भी क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चंस में दे दिया गया है और कहा जा रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसके जैसा बनाइए। एक जीरोज दे दिया जाएगा, आपको उस जीरोज का सम होगा, प्रोडक्ट होगा और कहा जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। इसके बाद नंबर आते हैं, देखिए ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। कैसा लिखे हैं, क्वाड्रेटिक लिखे हैं। अब मैं कहता हूं अगर आपका पी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो, मतलब तो आप इसको बोलोगे सर ये तो बी द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ बिल्कुल बोलोगे, तब तो इसका मतलब इसका डिग्री 3 दिखाई पड़ रहा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन ऑफ कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट के जैसे। इसी को आप इस तरीके से भी लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड बातें देखोगे, प्रोडक्ट सम ऑफ टू जीरोज एंड प्रोडक्ट, मतलब ये होगा सी बाई ए होगा। इसी बातों को आप इस तरीके से भी लिखते हो, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस बात को याद रखना। इसके बाद आता है नंबर लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये माइनस डी बाई ए होते हैं। क्या होते हैं, माइनस डी बाई ए। इसी को अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। देखो क्या करना है मुझे, तो मुझे करना कुछ नहीं है, ये जो आप बता रहे हो कुछ कुछ बातें समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बातें नहीं आ रहा है। देखिए ये जो मैं ए बी सी डी लिख रहा हूं वो तो मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूं ना, इसी इक्वेशन से मैं लिख रहा हूं। तो आपको यहां पे ध्यान देना है, अगर मुझे इसका इक्वेशन कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सिमिलरली इसी के जैसा होगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। मतलब अगर आप इसको याद रखोगे पूरी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये रहा साथियों, मुझे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से टर्म में मुझे इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे ज्यादा मेरे सिलेबस में नहीं है। ये भी थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चंस आपका 50-50% ही चांस है, आएंगे भी नहीं भी आएंगे ये क्यूबिक वाले टर्म से, लेकिन इसका 1000% चांस है जो इससे क्वेश्चंस आएंगे ही, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो मैं अब क्या करूं, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तब तक इसको क्लीन करके मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आपके एग्जाम में सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनेगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चंस क्या है तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को समझिएगा। सबसे पहले मैं नंबर 1 लिखता हूं, इसको मैं गिवेन करता हूं। जितने सारे मैं स्टेप लिख रहा हूं इस सारे स्टेप को आप मेंशन करिएगा, नहीं तो आपका स्टेप मार्किंग में भी नंबर कटने की संभावना बना हुआ रहेगा। -3। अब ये मैं यहां से पहले इस क्वेश्चन में जीरोज फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा? जीरोज फाइंड करूंगा। इसका मैं फैक्टर करता हूं तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहां से मैं 3x कॉमन करूंगा तो 2x माइनस 3। यहां से 1 कॉमन किया तो 2x माइनस 3। अब इसके बाद 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब मुझे अच्छे से पता है मैं जीरोज कैसे फाइंड करता हूं, तो इसको मैं देयरफॉर यानी सिंस का यूज करके, तो यहां मैं लिखा इस तरीके से 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं एक ऐसा लकीर लूंगा, डैश डालूंगा। अब इसके बाद इस तरीके से मैं लिखूंगा तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और इधर से 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। मतलब हमारे पास x का ये दो वैल्यू मिलता है। अब इस दो वैल्यू को मैं क्या नाम देने के लिए जा रहा हूं उसको समझिएगा। मैं इस दो x की वैल्यू को मैं नाम देता हूं जीरोज। लिखेंगे जीरोज r। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखना, नंबर आपके नहीं कटेंगे, नहीं तो स्टेप मार्किंग में आपका नंबर फंसेगा। मतलब ये जो दो आए हैं ना, ये आपका एक जीरोज आया है। इसी में से ध्यान से सुनोगे तो इनमें से ना कोई एक अल्फा है, कोई एक बीटा है। व्हाट मींस होगा, देखते तो चल। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आप मुझे बताए हो कुछ देर पहले ही, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय आप बताए हो कोफिशिएंट ऑफ x² करना। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मैं बातें कर रहा हूं। क्या बातें कर रहा हूं? सम ऑफ जीरोज। तो मतलब ये भी तो जीरोज है ना।
और ये जो वेरीफाई की बातें कर रहा था, हाँ तो ये मैं उसी के लिए लिखा हूं, रिलेशनशिप की मार्फत से इसको वेरीफाई करना है। तो मैं सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या इन दोनों का सम? तो हाँ बिल्कुल सही आप सोचे हो, 3/2। इन दोनों के सम करोगे तो ये उतना ही आना चाहिए जितना कि ये दोनों इक्वल है तो वेरीफाई है, अगर नहीं है तो कहीं भी चमत्कार कर बैठे हो, करना नहीं। इधर देखो, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7, तो -7 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, इधर करोगे तो -1/3 प्लस 3/2, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 6, तो यहां पे 2 होगा ना, और यहां पे आ जाएंगे 9। इसके बाद यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस नीचे 6, तो ये 7/6 इक्वल टू 7/6। अब यहां देखो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज मेरा वेरीफाइड है। अब मैं करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का चेक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको कैसे लिखता हूं, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपका जीरोज क्या है, तो -1/3 इंटू 3/2। अब आप देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म, क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन तो मेरा यही है ना, यही है, तो क्वेश्चंस को मैं सेपरेट भी किया हूं, तो मेरे को कांस्टेंट टर्म तो -3 दिख रहा है, तो -3 और नीचे कौन है भैया, a, तो 6 इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटू 3/2 कट खुट के कितना, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, मतलब ये वेरीफाइड है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया या फिर उनको समझने में परेशानी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है साथियों, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया हूं, आप अभी भी कर पा रहे हो या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम प्रोसेस से होगा, इसी तरीके से आप करते जाओगे तो आप सेकंड क्वेश्चन को करोगे। पहले आपको इसका क्या निकालना है, तो जीरोज निकाल लेना है, उसके बाद आपको सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है, क्वेश्चंस डन। ठीक है साथियों, आप इसको नोट करो, तब तक मैं एक और नए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट, मतलब आपके क्वेश्चंस में एक सम दे दिया गया है और एक प्रोडक्ट दे दिया गया है, किसका, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो फिर कहता आगे रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज, तो फाइंड करना है उसका जीरोज कितना है, मतलब मैंने आपको बोल रहा था ना जो अल्फा और बीटा दो जीरोज होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ उल्टा दिया हुआ है क्या, तो आपको सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें जो अल्फा बीटा जो आता है ना उसको वो भी निकालना है। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, तो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है सम ऑफ जीरोज कितना, तो पहला वाला, पहले सम लिखा हुआ है ना, जो फर्स्ट लिखा हुआ है वही आपका होगा,
2√2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये -9 लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो सम ऑफ जीरोज प्लस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप इसको क्या लिखोगे, -2√2 एक्स प्लस -9। सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√2 एक्स प्लस माइनस माइनस 9। इसको क्या चीजों में डिनोट कर सकता हूं, तो पी एक्स ले लेता हूं, अच्छा लगता है पी एक्स लेने में। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म इसका यहां तक कंप्लीट हो गया, ये वाली बातें जो पूछ रहा था। अब मुझे फाइंड करना है क्या, तो जीरोज, मतलब कौन कौन से जीरोज का ये सम है, कि कौन से जीरोज का प्रोडक्ट है ये मुझे। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूं, यहां पे ये 9 लिखा हुआ है, तो ये जो 9 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ये मुझे डिफिकल्ट दिख रहा था क्वेश्चंस, मैं इसलिए ले चुका हूं। तो आप इसका फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस, फैक्टर करो फैक्टर करो, कैसे करना है इसका फैक्टर, तो मेरे को बी स्क्वायर 4 2 बी स्क्वायर हो गया इसका 8 प्लस 36 44। तो इसका फैक्टर करोगे, तो किस तरीके से लिखोगे, आसान लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूं आपको मैं बता दूं, आसान लैंग्वेज में। तो मेरे लिए सबसे आसान बनता है, यहां पे हम थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इस साइड, ताकि आपको इजी हो जाए, दिक्कत ज्यादा ना करना पड़े। 4 × 2 माइनस प्लस 36, तो ये हो गया 44, रूट के अंदर 44 मतलब 2√2, 4√11। चलिए एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए मिस्टेक क्या हो गया था, यहां पे √3 लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे √2 लिख दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही है, जो जल्दीबाजी में कुछ करना नहीं है मिस्टेक। तो चलिए मैं अब इसका करता हूं, 4√3 x माइनस 4√3 या फिर 3√3 ले लेता हूं, 3√3 √x माइनस 9। इनमें से आप कॉमन क्या लोगे, तो मैं x कॉमन लिया, x प्लस 3√3, यहां से मैं √3 कॉमन किया, तो x माइनस 3√3। अब ये दोनों बाहर वाले मेंबर एक साथ हो जाएंगे, x प्लस 3√3, ठीक है साथियों। अब इसको आप px से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो px इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे आपका जो जीरोज होगा वो कैसा होगा, जीरोज जो होगा वो एक बार आप लिखोगे, इधर लिख लेता हूं, इधर तो स्पेस बहुत सारा है, x माइनस √3 x प्लस √3 इक्वल टू 0। एक लकीर ऐसे डाल देना, x माइनस √3 इक्वल 0, x प्लस 3√3 इक्वल 0।
x इज इक्वल टू -3√3, x इज इक्वल टू √3, मतलब जीरोज आर क्या मिला, √3 एंड -3√3। बातें समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब होते हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है साथियों, आप इसको फटाफट डन करो, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास का वन शॉट लेक्चर्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है जो अल्फा और बीटा क्या है, तो जीरोज है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या दिया गया है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो कुछ इस टाइप के। तो मुझे कहता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिखाई दिया, तो मैं सबसे पहले मैं गिवन करके मैं पॉलिनोमियल को मैं लिख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब उसके बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले सम ऑफ जीरोज लिखूंगा, जो यहाँ पर जीरोज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोल भी चुके हैं, तो मुझे लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज में आपको क्या कहा गया था, -b/a लिखना है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे -7/5, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो कुछ ऐसा होगा, 7/5 सम ऑफ जीरोज होगा। और आपको इसके बाद निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या कहा गया था, जो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है और स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 5 है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद मैं आ जाऊंगा कहाँ, तो अपने क्वेश्चंस पे आऊंगा। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं मैं उस क्वेश्चंस के पास पहुंचा, तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लिया, तो अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा यहाँ पहुंचेंगे और ये अल्फा यहाँ पहुंचेंगे। तो अब मुझे बताओ ऊपर में आपका क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, जो सर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ है सर यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोज आपका 7/5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नीचे में लिखा हुआ है, इसको लिखोगे 1/5, तो 5 से 5 कट गया, 7/1 इसका आंसर। जिन साथियों को दिक्कत कहाँ करें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये लास्ट चांस है आपको 10th को अच्छा करने का, ये लास्ट मौका है, तो चूकना नहीं है। ठीक है साथियों, आप इस क्वेश्चंस को नोट करो। मैं 4th नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चंस होगा। इस क्वेश्चंस को भी बहुत ही खूबसूरती से बनाने वालों ने बनाया है। क्या है इसकी खूबसूरत, ध्यान से देखिएगा। कहता है आपके पास अल्फा और बीटा आपका दो जीरोज है, कौन से, तो इस वाले पॉलिनोमियल्स का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखता है, वो कहता है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो मेरे पास क्या दिखना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं गिवन करके मैं पॉलिनोमियल को मैं लिख लूं। मैं पॉलिनोमियल के लिख लेने के बाद मैं इसका सम ऑफ जीरोज लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखूंगा। अब इन दोनों को लिख लेने के बाद क्या करना है आपको, इसके पास आना है 9 करके, 9 अल्फा बाई बीटा अब प्लस बीटा बाई अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये, तो मान लो ये इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, ये अल्फा इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, इसको किया तो बीटा स्क्वायर, ऐसे करोगे। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को आता हूं कंप्लीट करते हुए। तो इसको क्या लिखोगे, माइनस बी, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, तो 1/6 अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -2 डिवाइडेड बाय 6, काट खूट करोगे तो 1/3, मतलब अल्फा बीटा आपका ये मिला और सम ऑफ जीरोज ये मिला। तो
तो अब आप कहोगे सर इसमें तो ऊपर में तो सम ऑफ स्क्वायर्ड के साथ सम लिखा हुआ है, तो मेरे को ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अगर आप ए को अल्फा मानो बी को बीटा मानो तो क्या ऊपर में जो डोमिनेटर फॉर्म है क्या इसको आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा तो लिख सकते हो? तो हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या दिखता है? तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे ये वाले टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप आराम से करो ना यही। तो ये सम ऑफ जीरोज कितना? -1/6 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1/3 -1/3, नीचे -1/3। आप ध्यान से देखोगे ये 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3, नीचे में 1/3। तो आप इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। मैं रेड से लिख देता हूं, थोड़ा सा ये यहां पे लिख देता हूं रेड से। ऊपर वाले का एलसीएम लिया 36, ये भाई साहब यहां पर 1 ही रखेगा, ये 12 3 जा 24, और ये जो नीचे में 1/3 है तो ये 3 ऊपर जाएगा, नीचे 1, तो ये 12 टाइम्स में कैंसिल करेगा 25/12, 25/12। ये तो हो गया इस टाइप की क्वेश्चन। तो अगर मान लो आपके पास कोई दूसरा ऐसे दे दिया अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा, तो क्या करोगे? तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन सब में ना सबसे तो पहले इसमें अल्फा बीटा को कॉमन करोगे, तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा। फिर मान लो अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा दे दिया और बीटा स्क्वायर अल्फा दे दिया, तो पहले तो आप अल्फा बीटा एलसीएम लोगे, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। आपको सर मैं इसको क्या, तो आप यहां से समझो ना, ए क्यूब बी क्यूब को क्या लिखोगे? तो ए प्लस बी का होल क्यूब अब -3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिखोगे। मतलब इसके एवज में मुझे ये लिखना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल यही लिखना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है अगर आप अपने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है साथियों, हमने अपनी तरफ से बहुत ही छोटे टाइम में इसको पूरे कंप्लीट करने का मैं प्रयास किया हूं। मैं कितना सफल हूं इसका जवाब मुझे 11 मार्च को दिखेगा। क्या आप लोग इसमें मुझे कितनी परसेंटेज वोटिंग कर रहे हो? ठीक है साथियों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगला चैप्टर्स आप लोगों का क्या होगा वो आप हमारे पोस्ट पे डिपेंड करता है, बच्चों के पोस्ट पे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।